हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सिटी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर एक नए जॉब के बारे में लेकर आए हैं जो सबसे लेटेस्ट अभी आया है और अभी आप लोग के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। देख लेते हैं ये क्या जॉब है और इसका डिटेल्स क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमारा जॉब है वो है हमारा जीडीएस का। जीडीएस मतलब हमारा ग्रामीण डाक सेवक का जॉब है। ठीक है, जीडीएस का हमारा जॉब है जिसमें मांगा गया है केवल आपका 10वीं पास होना चाहिए। जो 10वीं पास छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें कितना पोस्ट है टोटल? ऑल इंडिया में इसमें टोटल पोस्ट है 21,413 और जिसमें सैलरी जो 20,000 प्लस होने वाली है। और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, परसेंट बेस इसमें ज्वाइनिंग होना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के लिए एक अच्छा फायदा है कि ये बिना एग्जाम का आप लोग के लिए जो आया है, जो परसेंट बेस में सिलेक्शन होना है, तो ये जिसका जितना ज्यादा परसेंट रहेगा उसका सिलेक्शन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीज हमें जानना है, क्या क्या इसको जानना है। तो आपको लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए, हर हर वक्त हर दिन हमारे वीडियो में अपलोड होते रहते हैं यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आपको इसमें फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है। फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, या तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका फॉर्म डेट कब से कब तक है, ये क्या जॉब है। तो ये देखो, एक देख लेते हैं। ये हमारा ग्रामीण डाक सेवक का जॉब है जिसको बोलते हैं जीडीएस। जीडीएस बोलते हैं। ये हमारा ये इसका जॉब है जिसमें 2 से 3 पोस्ट के लिए हमारे पास जॉब ऑफर निकला हुआ है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखो, सबसे पहले इसका है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से कब चलेगा। अभी आज हमारा है 12 तारीख, ये आया हमारा 10 तारीख से चालू हो गया है और ये इसका अंतिम तिथि है 3/3/2025 तक। ठीक, कब से कब तक? 3/3/2025 मतलब 3 मार्च 2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चालू कब से हुआ है हमारा? 10/2/25 मतलब 10 फरवरी 2025 इसका फॉर्म चालू हो गया है। तो आप हम लोग लास्ट के वीडियो में इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसका डिटेल करके। ठीक है, अभी इसका देखो, यदि हमें फॉर्म डालते हुए वक्त कोई गलत हो जाता है, कोई भी हमें गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो उसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? तो करेक्शन विंडो हमारा होगा 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन होगा। यदि आप फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार से गलती कर डालते हैं अनजाने में, तो करेक्शन विंडो जो ओपन होगा उसमें आप एडिट उसको कर सकते हैं। क्योंकि इसको एडिट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपका फॉर्म किसी प्रकार से मिस्टेक होता है तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जाएंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जॉब नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये अब इसमें हमारा क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है वो देख लेते हैं। 1 मिनट, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट के बारे में हमें देखना है। ठीक, ये देखो, सबसे पहले इसमें दिया गया है हमारा बीपीएम, सॉरी बीपीएम दिया गया है। ये इसमें क्या है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है? जब एक पोस्ट ऑफिस रहता है उसमें जो मेन हेड रहता है वो होता है हमारा बीपीएम करके। ठीक है, बीपीएम का एक पोस्ट है। देखो, इसमें जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड भी दिया गया कि क्या जॉब हमें करना है। तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। मतलब इसका क्या बोला गया है कि आप एक गांव का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे आप बैठेंगे और उसमें क्या को मैनेज करेंगे, डे बाई जो हमारा जो जो आता है पार्सल उसको मैनेज करना है, और साथ साथ जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको भी मैनेज आपको करना होता है। ठीक है, इसके साथ हम इसमें अगला चलते हैं। अगला कौन सा पोस्ट है वो देखते हैं। ये ठीक है, आगे इसमें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर मिलेगा हमें। ठीक, अब देखो अगला हमारा है एबीपीएम करके। अब एबीपीएम क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। इसका मतलब देखो, एबीपीएम का पोस्ट है क्या? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब ये क्या होता है? अब जो हमारा पार्सल आता है, जो पार्सल आता है उसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। उसके लिए जो एबीपीएम करते हैं, एबीपीएम इसका वर्क रहेगा। ये वही वर्क दिया गया है। सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वे एंड डिलीवर ऑफ मेल, डोर स्टॉप, एक्सचेंज द मेल विथ अकाउंट इत्यादि वही है। जब एक गांव में कुछ भी हमारा पार्सल आता है या किसी भी कैंडिडेट का पार्सल आता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट आता है, उसको कैंडिडेट तक पहुंचाने के लिए कौन करता है? एबीपीएम करता है। ठीक है, और बीपीएम क्या करता है? बीपीएम उसको मैनेज करता है कि क्या क्या हमारे पास आया है करके। ये चीज हमारा इसमें
जानने वाली चीज थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और हमारा निकला डाक सेवक करके, इसमें देगा ये। अब ये डाक सेवक का इसी में होगा, देखते हैं ये डाक सेवक भी होगा। देखो ये डाक सेवक ये दिया गया है। अब डाक सेवक का क्या वर्क है वो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया गया है डाक सेवक करके, इसका भी पोस्ट है हमारे पास। तो डाक सेवक विल बी इंगेज डिपार्टमेंट ऑफिसर लाइन सब पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस ऑफिसर रेलवे मेल्स सर्विस इत्यादि। अब मतलब जो पोस्ट ऑफिस का हेड रहेगा और जो रेलवे से रिलेटेड जो पोस्ट ऑफिस रहता है वहां पे इनका जो ड्यूटी रहता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे मेल जो आता है उसको चेक करेंगे, या मेल आएगा या कोई भी डिलीवरी आता है या फिर किसी प्रकार के हमारे पास पार्सल आता है तो उसको मैनेज करने का काम करेगा डाक सेवक करके, इसको पार्सल करने का भी काम वही करता है। तो ये चीज हो गई हमारा 3 पोस्ट में आया है। कौन कौन सा है देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है हमारा। बीपीएम का पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक और है डाक सेवक करके। इस प्रकार 3 पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, तो इस तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अब क्या सैलरी होने वाली है इसमें। ठीक है, इसको सैलरी क्या होने वाली है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो बीपीएम का जो होने वाली है, इसमें देखो 12,000 इसमें मेन दिया गया, 12,000 से लेकर 29,000 तक इसका इंक्रीजिंग होगा। शुरुआत में आपका 12,000 दिया गया है, लेकिन माइक भी 14,000 अराउंड आपका शुरुआती रहता है। स्टार्टिंग में ये चीज आपको मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया 12,000, लेकिन शुरुआती में ये चीज आपको मिलना चालू हो जाता है, फिर वो इंक्रीज होते होते लास्ट 29,000 तक जाता है। ठीक है, फिर सेकंड दिया गया हमारा एबीपीएम का। एबीपीएम का क्या है, एबीपीएम डाक सेवा करके, इसमें क्या दिया गया है 10,000 से लेकर क्या 24,000 तक। लेकिन इसका भी शुरुआती कब से हो जाता है हमारा, शुरुआती इसमें 12,000 से इसका आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो 12,000 शुरुआती आपको मिलना चालू हो जाता है। फिर 2 से 3 ईयर बाद इसका इंक्रीजिंग होना चालू हो जाता है। ये 10,000 सॉरी 12,000 से 14,000 16,000 ऐसे इंक्रीज होते जाता है, ईयर वाइज इसका इंक्रीज होते जाता है। तो ये हो गया हमारा सैलरी इसका। अब इसमें देख लेते हैं हमारा एज लिमिट क्या है। ये इसमें दिया गया है एज लिमिट करके, देख लेते हैं एज लिमिट को भी। ये अब इसमें देखो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, कितना एज लिमिट होना चाहिए। अब बोला गया कि 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के साथ साथ इसमें बोला गया है कि आपका 18 साल होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम में 40 लाख। अब ये कहाँ से काउंट किया जाएगा, आपका नोटिफिकेशन डेट से किया जाएगा। जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन आया है 10/2/2025 को आया है नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इससे 9/9/2/2025 तक 18 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 ईयर होना चाहिए, तब जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसके पहले अगर आपको एक भी दिन इसमें कम होता है, जैसे कि आपको होता है एक भी दिन आपका कम होता है इसमें, ठीक है, तो ये फॉर्म को आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट एरर दिखा जाएगा, वो फॉर्म आपको नहीं भर पाओगे। ठीक है, और उसी प्रकार आपका 40 साल मांगा गया, अगर 40 साल एक भी दिन एक्स्ट्रा होता है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना इसमें। और इसमें एक भी दिन कम होता है जैसे कि ये, तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपका एज क्राइटेरिया होने के बाद ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप आगे प्रोसेस में बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। देखो एज रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं। इसमें ओबीसी के लिए दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज वो नहीं दिया है। अब देखो ये मिनिमम जो रहता है ओबीसी के लिए 3 इयर्स का छूट दिया गया है, मतलब वो जो 40 साल से एक्स्ट्रा हो गया है तो उसमें 3 ईयर का छूट दिया गया है। इकोनॉमी मतलब ईडब्ल्यूएस में कोई छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उसको 10 साल का छूट दिया गया है, और जो पीडब्ल्यू प्लस ओबीसी है उनको 13 साल का दिया गया है, और डिसेबिलिटी एसटी एससी उसको 15 साल का ये सब छूट दिया गया है। तो ये जनरली आप देख सकते हैं इसको। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अगला क्या है, हमें क्या डिस्कस करना है कि अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या है। तो मिनिमम जो हम लोग थंबनेल में भी देखा है कि इसमें कितना मांगा गया है, 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा, सिलेक्शन किसके बेस से होगा, आपका परसेंट बेस से होगा।
परसेंट या सीजीपीए जो भी स्टेट वाइज रहता है, किसी स्टेट में सीजीपीए रहता है और किसी स्टेट में आपका परसेंट रहता है। तो परसेंट किससे कैलकुलेट किया जाएगा, आपका 10th के क्लास से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका जितना ज्यादा परसेंट रहेगा, परसेंट जो हमारा जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इसमें एक क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। लेकिन एक स्टेट के लिए आपको स्पेशल क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसे कि देखो स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंगेजमेंट जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए इसमें क्या मांगा गया है, तो देखो द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज डिक्लेयर्ड 23 ट्राइबल लैंग्वेज डिलेक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ थर्ड लैंग्वेज करके। मतलब अब इसमें जो अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार के आपको 23 प्रकार के जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, उसमें से किसी एक लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपको उसमें हिंदी या इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, ये देखो ये चीज नहीं जानना है हमें, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो इसमें हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप देखो एक बार बेसिक देख लेते हैं, फिर इसमें वेबसाइट में जाकर देखेंगे। अब इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन देखो ये दिया गया है। तो हमें सबसे पहले अपने गूगल में जाके क्या सर्च करना है, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन गवर्नमेंट.in करके। तो इतना आपको भी सर्च करने की जरूरत नहीं, आप केवल जीडीएस करके टाइप करेंगे आप गूगल में, तो इसका फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा जीडीएस करके, उसको आप सीधा इसमें जा सकते हैं। तो ये हमारा मेन वेबसाइट दे दिया गया, इसमें जाकर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया है वो देखते हैं, तो देख लेते हैं आगे इसमें डॉक्यूमेंट्स को। देखो इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबसे पहले मांगा गया, देखो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर किसके लिए, आपको वेरीफाई के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें, अब देखो मोबाइल नंबर के साथ साथ आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया गया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के साथ साथ आपका आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर होने के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग मतलब इसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन 12th एग्जामिनेशन मतलब आपका 10th का रिजल्ट का हार्ड कॉपी होना जरूरी है, 10th रिजल्ट। ये मांगा गया है। फिर अगला मांगा गया स्कैन फोटोग्राफ, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया, वो कितने KB का होना चाहिए, 20 KB का होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर मांगा गया, वो कितने 20 KB का, और ये 50 KB का होना चाहिए। सॉरी, हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 50 KB का होना चाहिए, और जो स्कैन सिग्नेचर है वो 20 KB का होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG या JPEG करके होना चाहिए। आपको अदर फॉर्मेट में इसको डालने की कोशिश करेंगे तो आपका उसमें नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें एप्लीकेशन फीस मांगा गया है, तो जनरली इस एप्लीकेशन फीस ओबीसी के लिए रखा गया है हमारा 100 रुपीज। ये देखो ओबीसी के लिए, और इसमें ST SC PW के लिए कोई फीस नहीं रखा गया, ST SC और PW के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। तो ये चीज आपका एक जानने वाली चीज थी। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। अब देखो अपलोड, वही जो दो चीज आपको बस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कौन कौन सा, एक फोटोग्राफ को करना है और एक सिग्नेचर को करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है वही जो हम लोग ने देखा, रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि आपका फोटो पासपोर्ट साइज फोटो इतना पुराना होना चाहिए या इतना नया होना चाहिए। इसमें आप पासपोर्ट साइज जो आपके पास करंट में रहेगा उसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि किसी वेबसाइट में मांगता है कि आपका फोटो इतने पहले होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए करके। तो इसमें वैसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, और हमारा फोटो का जो 20 KB होना चाहिए और 20 KB होना चाहिए। ठीक, ये चीज आपका दिया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। अब ये चीज आपको हमें जानने की जरूरत नहीं, सीधा चलते हैं इसमें कौन से स्टेट में कितना पोस्ट है करके। ठीक, वो चीज देख लेते हैं। ये अब देखो हर एक स्टेट में हमारे यहाँ पोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कि कौन से स्टेट में कितना पोस्ट है करके। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं, या फिर आपका इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना पोस्ट है करके। अब देखो सब स्टेट वाइज सर्कल वाइज दे दिए गए हैं, और कौन से स्टेट में हमारे देखो इसमें सर्कल दे दिया गया है, कौन सा सर्कल में आपको लैंग्वेज नाउन कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए। UR के लिए अनरिजर्व्ड के लिए कितना पोस्ट है, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EWS के लिए, PWA PWBC ऐसे करके आपका सब में दे दिया गया है। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। देखो असम में, देखो असम का आप देखो अलग, सबसे पहले दिया गया हमारा आंध्र प्रदेश करके।
तो आंध्र प्रदेश में कौन सा लैंग्वेज आपको होना चाहिए, तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए, तब जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें यहाँ जो आंध्र प्रदेश में उसमें टोटल पोस्ट है हमारा 1215 टोटल पोस्ट है। अब इसमें सब में कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। आपका अनरिजर्व में 535 है, ओबीसी में 239 है, और इसमें 157, 63, 59, 7, 14 ऐसे करके इसमें सब में दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं जो मेन है, हम उसमें देख लेते हैं। इसमें आप नोटिफिकेशंस को रीड करेंगे तो उसमें आपको इसमें डिटेल से पता चल जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कौन में। अब असम में देखो, असम का अलग अलग सर्कल है, 1 2 3, असम में 4 सर्कल में डिफाइन क्यों किया गया है, क्योंकि सब में अलग अलग लैंग्वेज है। एक उसके सर्कल में आपको आना चाहिए असम का और असमिया आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए, बोडो आना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो सब में अलग अलग पोस्ट है। जिसमें हमें असम आना चाहिए उसमें 217 पोस्ट है, जिसमें हमें बंगाली आना चाहिए 65, और जिसमें बोडो आना चाहिए उसमें 0 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, और इंग्लिश में 1 है। ये सब अलग अलग प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पे टोटल दिया गया है आपको, देखो ये आपका असम के लिए 501, 145 है, ऐसा करके दिया गया। तो इसमें मेन है, जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ में देखना है, छत्तीसगढ़ के लिए कितना है, तो छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी लैंग्वेज नाउन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो जनरली आपका। और ये जो अनरिजर्व्ड के लिए 245 पोस्ट है इसमें छत्तीसगढ़ में। ओबीसी के लिए कितना पोस्ट है, 59 पोस्ट है, और एससी के लिए 80 पोस्ट है, एसटी के लिए 162 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 है, पीडब्ल्यूए के लिए 8 8 और 3 है, और इसका 3 है। टोटल तो छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो 638 पोस्ट है, 638 है। तो ये चीज आपको देखना है। तो इस प्रकार से हमें सब में दिया गया। इसी प्रकार से देखने का और स्टेट में दिल्ली में दिया गया है, दिल्ली में 12-9 करके, फिर टोटल इसमें कितना दिया गया है, 30 पोस्ट है। इस प्रकार से सबसे देखते हैं इसमें हाईएस्ट किसमें है, तो देखो इसमें सबसे हाईएस्ट है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 1099 पोस्ट है। फिर आपका ओबीसी में 527 है, और एससी में 361 है, एसटी में 23 है, और ईडब्ल्यूएस में 200 है, फिर 10 है, 41 है, 21 है और 10 है। टोटल इसमें 2292 पोस्ट है। लेकिन इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिसको तमिल आता है, तमिल लैंग्वेज आता है, वही चीज इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज इसमें दिया गया है। हिंदी इंग्लिश और देख लेते हैं इसमें किसमें दिया गया है। हरियाणा में हिंदी मांगा गया है, लेकिन पोस्ट आपका केवल 40 है। ओयूआर में, ओबीसी में 20 है, इसमें सब टोटल है इसमें आपका 82 पोस्ट कम है। हिमाचल प्रदेश में भी आपका हिंदी मांगा गया है, लेकिन इसमें अनरिजर्व्ड में 137 है, ओबीसी में 62 है, 83 है, 1237, और ये इस प्रकार से 331 है। इस प्रकार से आप पूरे नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। देख लो उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भी लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश में भी देखो हिंदी लैंग्वेज है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है, इसमें भी हिंदी लैंग्वेज मांगा गया है। ये 1374 पोस्ट है हमारे यूआर में, और ओबीसी में 789, 554, 28, 223, 18, 7, 9, 2, इस प्रकार से इसमें यहाँ 3000 पोस्ट है। तो इस प्रकार से हमारे पोस्टों को दिया गया है। तो ये सब आप नोटिफिकेशन से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा किस स्टेट में आपको अप्लाई करना है करके। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया हमारा और जो स्टेट है, जो वेस्ट बंगाल तेलंगाना के लिए भी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में टोटल 15 पोस्ट है, एक और सर्कल में इसको 14, और तेलंगाना में 519 है। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको डिटेल से देखा कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और इसको क्राइटेरिया क्या है फॉर्म भरने का। अब देख लेते हैं इसमें हम लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। देखो इसका मैं आपको एक इंटरफेस शो कर देता हूँ, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो आप गूगल में जाके टाइप करना, ये गूगल आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बोला था मैं आपको, जीडीएस केवल टाइप करना है, फिर वो आ जाएगा। ये जीडीएस टाइप करेंगे केवल। ये देखो अब जीडीएस टाइप करने के पश्चात देखो जीडीएस का सबसे पहला ही हमारा वेबसाइट आया। यहाँ पे देखो इंडिया जीडीएस, ये इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in करके। अब इसके फर्स्ट वेबसाइट में आपको जाना है। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगा, कौन सा आपको ये सर्कल में डालना है, तो ये सब हमारा डिटेल है। लेकिन अब देखो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
तो फिर आपको ये सब चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये सब फिलअप करने के पश्चात आपके मोबाइल में एक आईडी आ जाएगा जीडीएस का, और पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपको मिलने के पश्चात आपको करना है हमें ये, अरे यार एक बार और देख लेते हैं फिर से ये। अब देखो इसमें आ जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप स्टेज 2 में आपको अप्लाई करेंगे ये। अब देखो जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है, और जिस सर्कल में अप्लाई करना है वो सर्कल के यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर बेसिक एक दो इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपको कौन कौन से पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस देना है, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने जीडीएस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर नए एक जॉब्स को लेकर। तो आज के लिए इतना ही।